जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है महाराजा श्री गोपाल सिंह जी यादव। तो वो करौली के राजा थे। और जैसे हमने पहले भी बताया कि श्री कृष्ण वंशज करौली के महाराजा लगभग सभी कृष्ण भक्त होते हैं, जैसे कि चंद्रपाल जी, गोपाल दास जी। इनका भी चरित्र वर्णित है, कभी श्रवण करेंगे। तो महाराजा चंद्रपाल जी के ही नवी पीढ़ी में हुए महाराजा कुंवरपाल जी, वे भी बहुत बड़े भक्त थे। और उन्हीं की आराधना के फलस्वरूप उन्हें पुत्र हुआ, जिनका नाम था गोपाल सिंह जी, जिनका चरित्र आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो गोपाल सिंह जी बालपन से ही बहुत सरल स्वभाव के थे, निष्ठावान थे, चरित्रवान थे, बहुत वीर थे। खूब प्रेम से भजन किया करते थे, लेकिन राजकार्य में भी खूब रुचि होती थी उनकी बालपन से ही। तो गोपाल सिंह जी को पहलवानी का बहुत शौक था। भजन भी करते थे, लेकिन पहलवानी का अवसर मिलता था तो वो भी किया करते थे। कृष्ण भक्त होते हुए भी पहलवानी का शौक था, तो इसीलिए हनुमान जी में भी बहुत निष्ठा रखते थे वे। हनुमान जी से भी खूब प्रेम था। तो एक समय के बाद हनुमान जी महाराज के उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए, और हनुमान जी ने कहा, जिस अखाड़े में तुम कुश्ती लड़ते हो उसी के नीचे मेरी श्री मूर्ति विराजमान है, उसे निकालो और खूब प्रेम से सेवा पूजा की व्यवस्था करो। अब हनुमान जी के दर्शन करके तो वैसे ही गदगद हो गए, बहुत आनंदित हुए। और जब हनुमान जी ने बताया कि मेरी श्री विग्रह है, तो और प्रसन्न हुए। तुरंत दौड़े भागे, प्रेम विभोर हो गया, अखाड़े की तरफ गए, खुदाई करवाई। तो देखा वहां पे श्री राघवेंद्र सरकार के ध्यान में बैठी हुई हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं। राम जी के ध्यान में बैठी हुई मुद्रा में, बहुत ही सुंदर थे वे। तब तो मूर्ति को निकाला, खूब प्रेम से अभिषेक कराया, स्थापित किया। करौली में भद्रावती के तट पे आज भी विराजमान है वो। भगवान राम जी के ध्यान में बैठी हुई हनुमान जी की वैसी मूर्ति और कहीं नहीं जैसी वहाँ है। अब तो खूब प्रेम करे, खूब प्रेम से सेवा व्यवस्था की। लेकिन संवत 1778 में जब उनके पिता महाराजा कुंवरपाल जी का देहांत हो गया, तब तो राज्य कार्य की सारी जिम्मेदारी गोपाल सिंह जी पे आ गई। उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन उस समय वे नाबालिग थे, बहुत छोटी अवस्था के थे, इसलिए राज्य कार्य का सब कामकाज आदि मंत्री नवल सिंह जी और खांडे राय जी देखा करते थे। उन्होंने मराठों से जब जब आक्रमण हुआ, उनसे युद्ध हुआ, तो करौली की कई बार रक्षा भी की। लेकिन जब वे बालिग हो गए गोपाल सिंह जी, तो सारा राजकार्य स्वयं संभालने लगे, बहुत कुशलता से शासन करने लगे। उनके शासन काल में तो करौली का लाल पत्थर का परकोटा बनवाया गया था। उन्होंने जैसे बादशाह का दिल्ली में महल था ना, वैसा ही महल अपने लिए बनवाया, लाल परकोटे का। लेकिन ये सब बात बादशाह मोहम्मद शाह को अच्छी नहीं लगी कि हमारे जैसा महल कैसे बनवा लिया। लेकिन फिर भी मोहम्मद शाह आपके कार्य कौशल से और साहसी स्वभाव से इतने प्रभावित थे कि कुछ आपको कह नहीं सके। अपितु उन्होंने तो आपको माही मरातिब का उपाधि दी, उनका रुतबा प्रदान किया। तो अब गोपाल सिंह जी तो खूब प्रेम से राज कार्य करते थे, और जितना समय बचता था चोरी से समय निकाल निकाल के अपना भजन पूजन किया करते थे। खूब आनंद से ठाकुर जी के साथ समय व्यतीत किया करते थे। धीरे धीरे इच्छा जागृत होने की, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी हमारे पास हो, ठाकुर जी की प्रेरणा से ही ये इच्छा जागृत हुई होगी। तो एक समय के बाद ठाकुर जी मदन मोहन जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए। अब तो उनके दर्शन करके अब इसमें ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, भाव विभोर होने लगे। तभी ठाकुर जी ने कहा कि मुझे जयपुर से करौली ले आओ। उस समय तक मदन मोहन जी करौली में नहीं, जयपुर में विराजते थे। तो आज उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर में नहीं, करौली में रहना है, तुम्हारी सेवा स्वीकार करनी है। तो जाओ,
मुझे जयपुर से करौली में ले आओ। ठाकुर मदन मोहन जी का भी इतिहास बहुत प्राचीन है। बड़े घुमक्कड़ ठाकुर जी हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, सतयुग के ठाकुर जी हैं, हमारे राम जी के पूर्वजों द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं। ग्रंथ में वर्णन आता है कि महाराजा अमरीश इनकी सेवा किया करते थे, मदन मोहन जी की। लेकिन काल क्रम से जाने कैसे लंकापति रावण के पास ये पहुंच गए। लेकिन जब जानकी मैया का हरण हुआ, युद्ध हुआ, राम जी को विजय मिली, उसके बाद लंका विजय के पश्चात जानकी मैया इनकी सेवा करने लगी। तो अयोध्या जी पुनः आ गए, जानकी मैया खूब प्रेम से सेवा करे इनकी। लेकिन उसके बाद फिर से मधुपुरी में जब लवणासुर ने आक्रमण किया, सब दुखी होकर राम जी के पास आए कि हमारी रक्षा कीजिए, और शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा गया लवणासुर से युद्ध करने और वहीं का राज्यकाल संभालने। तब शत्रुघ्न जी बहुत दुखी हुए कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मुझे बहुत याद आएगी। तब राम जी ने यही सेवित ठाकुर जी मदन मोहन जी शत्रुघ्न जी को दे दिए कि इन्हें आप अपने साथ ले जाओ, इनकी सेवा पूजा किया करना। और ऐसे मदन मोहन जी फिर आ गए मथुरा। शत्रुघ्न जी ने ही बसाया था मथुरा। तो तब से फिर मदन मोहन जी मथुरा में रहने लगे, यहाँ पे उनकी सेवा पूजा चलने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि श्री कृष्ण जी के परपौत्र महाराज वज्रनाभ जी ने जब ब्रिजमंडल में आए और यहाँ पे बहुत सारे श्री विग्रह बनवाए, 8 विग्रहों का आविष्कार किया उन्होंने। हर बार अपनी मैया को दिखाते कि श्री कृष्ण जी कैसे दिखते थे, तो अलग अलग स्वरूप बनाते रहते, मैया को दिखाते रहते। मदन मोहन जी जब प्रकट हुए तब मैया को लगा कि ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण जी जैसे लगते हैं। तो कोई कोई कहते हैं तब ये प्रकट हुए। तो बहुत दिनों बाद अब वज्रनाभ जी ने या शत्रुघ्न जी द्वारा से भी जैसे भी थे, मदन मोहन जी मथुरा में थे अब तो। लेकिन कार्यक्रम के अनुसार कलयुग आया धीरे धीरे और पूरा ब्रजमंडल झाड़ झंखार में बदल गया। तब वापस से लोप हो गए ये। बहुत दिनों बाद श्री अद्वैताचार्य जी आए और आदित्य टीला के भूगर्भ से उन्होंने फिर से मदन मोहन जी का प्राकट्य किया। तब उन्हें मिले और उनका उद्धार करके फिर मथुरा के चौबे परिवार को दे दिया। वे सेवा आदि करने लगे। चौबे परिवार से फिर आप गए सनातन गोस्वामी जी के पास। कैसे गए ये सब कथा हमने सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में श्रवण किया था। सनातन गोस्वामी जी इनको वृंदावन ले आए, वहां से इनका भव्य मंदिर बना, खूब सेवा पूजा चली, बहुत आनंद रहा तब तो। लेकिन फिर जब औरंगजेब का समय आया, उसने बहुत आक्रमण किया, मंदिर ध्वस्त करने लगा, विग्रहों को क्षति पहुंचाने लगा। तब आक्रमण के भय से पहले मदन मोहन जी को कामवन ले जाया गया और फिर वहां से जयपुर ले जाया गया। तो इस प्रकार मदन मोहन जी जगह जगह घूमते फिरते रहे और आज मदन मोहन जी को फिर कहीं जाना था। जयपुर से अब करौली आना था, इसलिए उन्होंने गोपाल सिंह जी के भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनके हृदय में लोभ जगा दिया कि अब हम आपकी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, हमें ले आओ। तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जी गोपाल सिंह जी के परम मित्र थे। उन्होंने अब जैसी ही आज्ञा मिली, ठाकुर जी ने कह दिया कि हमें तुम्हारे साथ रहना है, ले आओ हमें। तो तुरंत गोपाल सिंह जी गए अपने मित्र के पास जयपुर, सवाई जय सिंह जी के पास, और जाकर मदन मोहन जी का स्वप्न आदेश सुनाया। सब बात बताई कि मदन मोहन जी चाह रहे हैं कि अब वो करौली में रहें, तो कृपा कर आप हमें मदन मोहन जी दे दीजिए। अब ये सुन के कोई क्या करे, कैसे अपने ठाकुर जी दे दे। जय सिंह जी तो संकट में पड़ गए। वे मदन मोहन जी को देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मना भी कैसे करें समझ ना पा रहे थे। तब तो उन्होंने कहा कि मुझे मदन मोहन जी को करौली भेजने में कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन मुझे संशय है, एक शंका है कि यदि वो सच में करौली जाना चाहते हैं तो मुझे आदेश क्यों नहीं दिया, तुम्हें क्यों आदेश दिया। यदि मुझे कह देते तो मैं बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें करौली भेज देता। ठाकुर जी की इच्छा में ही हमारी इच्छा है, उसी में हमारी प्रसन्नता है, हम तो सेवक हैं उनके। तो कैसे मैं मानूं, कैसे विश्वास करूं
किसी भी प्रकार यदि मदन मोहन जी मुझे विश्वास दिला देना कि उन्होंने आज्ञा दी है, तो उनकी इच्छा जानकर मैं अवश्य उन्हें तुम्हारे साथ भेज दूंगा। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो? तब तो कुछ हंसे और बोले, अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं, एक उपाय करते हैं। अब गोपाल सिंह जी के कैसा उपाय, क्या कैसे प्रमाणित करूं मैं स्वप्न का? तब तो जय सिंह जी ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध देता हूँ, मदन मोहन जी के निकट 2 अन्य विग्रह को भी पधरा देता हूँ। आप पट्टी बांधे बांधे ही मदन मोहन जी को पहचान के दिखाओ और कोई अंग स्पर्श ना करना, सीधा मदन मोहन जी के चरण स्पर्श करना। यदि ऐसा हुआ, पट्टी बांधे बांधे आप सीधा मदन मोहन जी के पास गए और उनके चरणों को ही स्पर्श किया, तो मैं समझ जाऊंगा कि वे आपके साथ करौली जाना चाहते हैं। गोपाल सिंह जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था कि मदन मोहन जी उनके साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया, हाँ हाँ आप ऐसा ही कीजिए जैसे आपको विश्वास हो, मदन मोहन जी मुझे अवश्य ही अपने चरण स्पर्श कराने देंगे। लेकिन जय सिंह जी को थोड़ा विस्मय था। वे तो सोच रहे थे कि पट्टी बंदी होगी तो चरण स्पर्श तो दूर की बात है, पास भी नहीं जा पाएंगे मदन मोहन जी के, किन्हीं अन्य विग्रह को स्पर्श कर लेंगे, और अगर दूसरे विग्रह को भी नहीं स्पर्श किया तो भी टटोलने में कोई और अंग स्पर्श हो ही जाएगा, सीधा चरणों पे कैसे पहुंचेंगे? तो मेरा मनोरथ भी सफल हो जाएगा, मदन मोहन जी को नहीं देना पड़ेगा। तो अब ऐसे ही किया गया। जय सिंह जी ने गोपाल सिंह जी की आंख में अपने हाथों से स्वयं पट्टी बांधी और चेक किया कि उन्हें कुछ दिख तो नहीं रहा। लेकिन तब जो कुछ हुआ उससे तो वे चकित रह गए। गोपाल सिंह जी तो ऐसे लपक कर मदन मोहन जी के चरण स्पर्श कर लिए, ऐसे दौड़े जैसे प्रत्यक्ष उन्हें मदन मोहन जी दिख रहे हो। निश्चय मदन मोहन जी की कृपा से पट्टी बंदे होने के बाद भी उन्हें प्रत्यक्ष दिख ही रहे थे, तभी तो सीधा उनके चरणों पे ही गए थे। अब क्या ही कर सकते थे जय सिंह जी, जब ठाकुर जी ही जाना चाहे तो जय सिंह जी को मदन मोहन जी को करौली भेजना ही पड़ा। वे स्वयं उन्हें और उनके साथ सिवायत गोस्वामी सुबलदास जी को अपने राज्य की सरहद तक पहुंचाने आए। खूब प्रेम से विदा किया। लेकिन कहीं कहीं जनश्रुतियां हैं, ऐसी मान्यता है, इस घटना का कुछ अलग विवरण मिलता है जो कि बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार कहा जाता है जय सिंह जी ने अपनी बहन का विवाह करौली नरेश गोपाल सिंह जी से करा दिया था और मदन मोहन जी को फिर अपनी बहन के साथ भेज दिया था वहां पे। परंतु सत्यता जानने के लिए लेखक ने वर्तमान करौली नरेश कुंवर देवी सिंह जी को पत्र भेजा और ये विवरण का पता लगवाया कि क्या ये सच था। तब तो उन्होंने उत्तर में बताया कि जय सिंह जी की किसी बहन का विवाह गोपाल सिंह जी से नहीं हुआ था, बल्कि गोपाल सिंह जी की बहन राजकुंवरी का विवाह जयपुर बसाने वाले महाराजा जय सिंह के साथ हुआ था। इस प्रकार जो जनश्रुतियां हैं वो तो निराधार भ्रामक प्रमाणित हुई। सत्य घटना तो वही जो अभी हमने अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराई। तो कुछ समय बाद गोपाल सिंह जी ने मदन मोहन जी के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, ऐसे स्थान पर बनवाया कि उनके महल के झरोखे से मदन मोहन जी के दर्शन होते रहे। अब तो दिन रात मदन मोहन जी के दर्शन करे, खूब भजन करे, खूब लाड लड़ाई, उन्हें खूब आनंद रहे। समय बीतता रहा। विक्रमी संवत 1804 चैत्र सुदी अष्टमी तब तो अपनी भौतिक देह का त्याग करके ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान गोपाल सिंह जी ने, और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी छतरी के लिए एक ऐसे स्थान का निर्देश दिया जो मदन मोहन जी के मंदिर से दिखता रहे। ऐसा स्थान जहां मदन मोहन जी उन्हें सतत निहारते रहे। तो वही जो उन्होंने स्थान बताया वही उनकी छतरी विराजित है। तो ऐसे दिव्य भक्त हुए गोपाल सिंह जी, जिनके लिए ठाकुर जी जयपुर से करौली आकर बस गए, आज तक भी वहीं विराजित हैं। तो आज गोपाल सिंह जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।